नमस्कार, स्वागत है सम्राट क्लासेस बाय अरुण में। मैं अरुण सोगिरी कुशवाहा। आज ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो बोर्ड परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को ज़रूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चे पढ़ते बहुत हैं लेकिन नंबर कम आते हैं। कारण क्या है, उस पर चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ा चर्चा का विषय है एनसीईआरटी किताब ना पढ़ना। इससे होने वाले नुकसान के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आने वाला वीडियो आपको अपडेट के रूप में मिलता रहे। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट कमज़ोर रह जाता है। एनसीईआरटी किताब ना पढ़ने से होने वाले नुकसान में सबसे पहला नंबर है कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं रहता है। इससे कहीं ना कहीं आप पिछड़ जाते हैं। इसमें बात करें तो सबसे आपका पहला नंबर है कि एनसीईआरटी में अध्याय के मूल सिद्धांत सबसे सरल और सटीक रूप में बताए जाते हैं। वो चीज़ आपको प्राइवेट पब्लिकेशन में नहीं मिलेंगे, लेकिन आपको एनसीईआरटी किताब में ज़रूर मिलेंगे। अगर आपको बेहतर तैयारी करना है तो एनसीईआरटी किताब को ही फॉलो करना चाहिए, चाहे आप कक्षा 10वीं पढ़ते हो चाहे कक्षा 12वीं पढ़ते हो। अगर ये समझ में नहीं आए तो कठिन क्वेश्चन में दिक्कत होगी। अगर आपने एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को नहीं समझा, उसके लाइन टू लाइन को नहीं समझा, उनके अर्थों को नहीं जाना, तो आप बड़े क्वेश्चन को सटीक आंसर नहीं लिख पाते हैं। और ये कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि चाहे मैथ ग्राउंड का हो, चाहे बायो ग्राउंड का हो, चाहे कॉमर्स का हो, चाहे आपका आर्ट में हो। खासकर आर्ट वाले आप देखते हैं कि इतनी मेहनत करते हैं फिर भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कमजोरी रह जाती है कि एनसीईआरटी किताब को सही ढंग से ना पढ़ना। इसके बाद बोर्ड परीक्षा का जो 70 से 90% पेपर है वो एनसीईआरटी से आता है, और हम तैयारी कर रहे हैं प्राइवेट पब्लिकेशन किताबों से, तो कहीं ना कहीं उसमें समस्या बन सकती है। तो अगर बोर्ड में बेहतर नंबर लाना है तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी से ही एनसीईआरटी की बुक से ही आपके पेपर बनते हैं। और देखिए, इसमें मैंने पॉइंट लिखे भी हैं। अधिकांश जो रहते हैं वो सीधे एनसीईआरटी की लाइनों से आते हैं। डायग्राम एनसीईआरटी से आते हैं। परिभाषाएं जो वो एनसीईआरटी से जो चाहता है एग्जामिनर, जो परिभाषा चाहता है वो आपको एनसीईआरटी किताबों में मिलेगा। और जो जो थोड़ा-सा बढ़ा-चढ़ा कर परिभाषा प्रेज़ेंट करते हैं, वो कहीं न कहीं वो एनसीईआरटी को फ़ॉलो नहीं करते हैं, इसलिए आपको नंबर उसमें काट लिए जाते हैं। जो उसमें गतिविधियाँ रहती हैं कि किसी के एग्ज़ाम्पल देना है, तो जो एनसीईआरटी समझाती है, वो चीज़ें बाकी नहीं समझा पाते हैं, इसलिए एनसीईआरटी आपको फ़ॉलो करना चाहिए। और इन टेक्स्ट यानी क्वेश्चन जो लिए जाते हैं, वो टोटल किससे लिए जाते हैं? वो एनसीईआरटी से लिए जाते हैं। आप देखते हो कि छोटे-छोटे बॉक्स बने रहते हैं, उसमें से बहुत चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें लिखी रहती हैं, वो कहीं न कहीं हम फ़ॉलो नहीं कर पाते हैं। इसलिए एनसीईआरटी ना पढ़कर आप डायरेक्ट क्वेश्चन के मार्क्स को खो देते हैं। इसके बाद लंबा आंसर लिखने में कठिनाई। आप कई बार देखते हैं कि आपको क्वेश्चन का उत्तर मालूम है, लेकिन आप उत्तर लिखने के बजाय अब वही क्वेश्चन, अगर 2 नंबर का वाला क्वेश्चन अपन तैयारी कर रहे हैं, अब वो क्वेश्चन 4 नंबर का आ गया है, तो हमको लिखने का आइडिया नहीं मिल पाता, और इसलिए हमको लंबा आंसर लिखने में कठिनाई होती है। एनसीईआरटी पढ़िए, आप कहीं न कहीं बेनिफिट में रहेगा। तो शब्दावली गलत, निश्चित तौर पे हमको शब्दों का अर्थ ही नहीं मालूम, तो शब्दों के अर्थ तो जब नहीं मालूम तो क्वेश्चन तो गलत होना तय है ना? इसके बाद आंसर फॉर्मेट गलत करना, यानी प्रश्न पूछ कुछ और रहा है, लिख हम कुछ और रहे हैं। पॉइंट्स अधूरे लिखने का खतरा रहता है, क्योंकि पॉइंट्स लिखने के बाद भी आपको उसको समझाना होता है। एक्स्ट्रा बुक्स पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। कुल मिलाकर गाइड्स जो बुक आती हैं वो अक्सर कठिन भाषा में रहती हैं, और एक्स्ट्रा जानकारी और कई गलतियाँ होती हैं। और अगर एनसीईआरटी की आधारशिला नहीं होगी तो गाइड्स आपको कन्फ्यूज करेंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो अदर बुक्स आती हैं एनसीईआरटी के अलावा, उनकी जो भाषा होती है वो कठिन होती है, लेंदी भाषा में होती है, और उसको समझना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन एनसीईआरटी जो है तो वो हर एक लाइन में एक शब्द के कई मायने उसके होते हैं, इसको उसको समझना आसान है। और कहीं न कहीं अगर उसको नहीं समझ रहे हैं तो आप बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। एनसीईआरटी आधारशिला नहीं होगी तो आपके क्या होगा, आपको कन्फ्यूजन करेगी। कुल मिलाकर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन उसके उत्तर अलग होते हैं, है ना? तो उसके जो रहता है हमको क्वेश्चन क्या रहता है, कन्फ्यूजन कर रहता है। इसके बाद डायग्राम्स, डेफिनिशन और एग्जाम्पल छूट जाते हैं। जो डायग्राम एनसीईआरटी देता है, जो डेफिनिशन एनसीईआरटी देता है, जो एग्जाम्पल्स देता है, वो चीज़ आपको अदर बुक्स में नहीं मिल पाएगी। तो आपको एनसीईआरटी ही फॉलो करनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और, अगर हमने बेसिक नहीं पढ़ा, एक तरफ से नहीं पढ़ा, उसके अर्थ को नहीं जाना, तो कहीं न कहीं हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत होने का हमारा लगातार बना रहता है। दरअसल हम देखते हैं कि कुछ 2-3 सालों से 2022, 23, 24, 25 से लगभग हम देख रहे हैं 2-3 सालों से कि एनसीईआरटी ने अपना पैटर्न बदला है। अगर आप सोच रहे हैं कि जो एक क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन आ गया, उसको क्वेश्चन रिपीट होगा, तो ये आपकी गलत धारणा है, और कहीं न कहीं आप इसमें नंबर खो रहे हैं। तो आपको एनसीईआरटी बहुत बेहतर ढंग से फॉलो करना चाहिए। अगर आप बेहतर नंबर की ओर बढ़ना चाहते हैं तो आपको बेहतर तैयारी करनी चाहिए। इसके बाद एनसीईआरटी ना पढ़कर एमसीक्यू मार्क्स खो देते हैं। एनसीईआरटी की छोटी-छोटी लाइनों से पूछे जाते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव बनते हैं,
वो बहुत साधारण बनते हैं, है ना? जो एनसीईआरटी किताब के कुछ इंपॉर्टेंट लाइनों से बनते हैं। सैंपल पेपर और पिछले साल के पेपर समझ में नहीं आएँगे क्योंकि उसका पैटर्न ही ऐसा है, एनसीईआरटी बहुत एडवांस तक जाती है। इसके बाद निष्कर्ष में बात करें तो एनसीईआरटी ना पढ़ना, बोर्ड परीक्षा में 25 से 40% अंक कम होने की संभावना बनी रहती है। गाइड्स जो रहती हैं सिर्फ रिवीजन के लिए रहती हैं और एनसीईआरटी आधार यानी फाउंडेशन होता है। तो आप एनसीईआरटी को आधार बनाइए और रिवीजन के लिए गाइड्स का यूज़ करिए। धन्यवाद।